आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सुनील सहारण आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक और ढेर सारी जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनमें से एक है नमक। तो आज हम जानते हैं नमक के बारे में। यह हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नमक ना रहे तो हमारे मसल, हमारा नर्वस सिस्टम कभी ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं कि नमक होता क्या है और यह बनता कैसे है। लेकिन उससे पहले सुनिए कुछ तथ्य नमक के बारे में। भारत नमक पैदा करने के मामले में विश्व में नंबर 3 पर है। भारत 70% नमक समुद्र के पानी से बनाता है, 28% भूमिगत पानी से और 2% नमक झीलों के जल और नमक की चट्टानों से बनता है। भारत में हर साल 24 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है और भारत को हर साल 18 मिलियन टन नमक की आवश्यकता होती है। भारत में जितने नमक का उत्पादन होता है उसका 35% ही खाने के लिए प्रयोग होता है। भारत में सेंधा नमक का एकमात्र स्रोत हिमाचल प्रदेश में स्थित मंडी है। भारत की आजादी से पहले नमक की इतनी कमी थी कि इसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था। लेकिन आज भारत लगभग 20 देशों को नमक निर्यात करता है। यदि सोडियम के कणों को क्लोरीन गैस के साथ मिला दिया जाए तो नमक बन जाएगा। मनुष्य के शरीर की हर कोशिका में नमक होता है। एक इंसान में लगभग 250 ग्राम नमक होता है। यदि उचित मात्रा में नमक खाया जाए तो यह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नमक कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र कभी खत्म नहीं होंगे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष यात्री भोजन पर नमक या मिर्च नहीं छिड़क सकते। यदि भारत के समुद्री तटों पर बेमौसम बारिश ज्यादा हो जाए तो नमक के उत्पादन में भारी कमी आ जाएगी। अमेरिका में सिर्फ 6% नमक खाने के लिए प्रयोग होता है और 17% सड़कों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए। एक आदमी को एक दिन में सिर्फ 2300 मिलीग्राम नमक खाना चाहिए। लेकिन बढ़ते चाइनीज फूड के कारण भारतीय बच्चे कुछ ज्यादा ही नमक खाने लगे हैं। दुनिया में सबसे पहले काला नमक भारत में बनाया गया था। ज्यादा नमक खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है। दावा किया गया है कि अगर 100 किलोग्राम वजन वाला इंसान 100 ग्राम नमक खा ले तो उसकी मौत हो सकती है। पुराने समय में रोमन साम्राज्य में सिपाहियों को पैसे की जगह नमक दिया जाता था। आपको तो पता ही होगा कि समुद्र खारा है, लेकिन आपको यह पता है कि समुद्र खारा क्यों है? दरअसल समुद्र इसलिए खारा है क्योंकि समुद्र में विभिन्न प्रकार की नदियां पूरे विश्व भर से समुद्र में ही आकर मिलती हैं। जब नदियां जमीन पर से होकर गुजरती हैं, तो अपने साथ कई सारे मिनरल्स साथ लिए समुद्र में गिरती है और उसके साथ समुद्र के अंदर पत्थरों से भी मिनरल समुद्र में मिलते रहते हैं। इसलिए समुद्र में मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं और नमक असल में मिनरल ही होते हैं जो कि अम्ल और क्षार के आपस में मिलने से बनते हैं। अब नमक को बनाने में क्या होता है? नमक को बनाने में समुद्र के किनारे ही समुद्र के तट पर कुछ क्यारियां बना दी जाती हैं, जिसमें समुद्र के पानी को इकट्ठा करके समुद्र के पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है और जो बचा हुआ पदार्थ बचता है वह नमक ही होता है। बाद में जिससे रिफाइन करके लोगों को बेचा जाता है। नमक केवल समुद्र के खारे पानी से ही नहीं बनता है, बल्कि दुनिया में नमक की बड़ी बड़ी खानें भी हैं और यह पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के रूप में भी पाए जाते हैं। झीलों को किनारे पर यह झीलों के द्वारा डिपॉजिट किए गए मिनरल्स के द्वारा भी बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की खैबर में नमक की सबसे बड़ी खान है, जो कि विभाजन के पहले भारत में सबसे बड़े नमक का स्रोत हुआ करता था। यहाँ पर 100 फुट से भी से ज्यादा नमक की मोटी मोटी परतें हैं जमीन में। लेकिन अब भारत में हिमाचल के मंडी में नमक की बहुत बड़ी खान है, जहां से नमक निकाला जाता है। मंडी के पास में गुमा नाम के स्थान पर 150 फुट से भी अधिक मोटा नमक की परत है, लेकिन इसमें 10 से 15% सिलिका भी मिला हुआ है, जो कि मनुष्य के खाने के योग्य नहीं है। इसके अलावा भारत में नमक का दूसरा स्रोत राजस्थान है,
जहां पर सांभर झील के नजदीक एक बहुत ही विशाल गड्ढा है जहां पर जल एकत्रित होता है जो कि नमकीन जल होता है। सांभर नमकीन पानी की झील है, इसलिए यहाँ से भी नमक काफी मात्रा में निकलता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सांभर झील के बारे में गहनता से। सांभर झील भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के हवा से उड़कर आने वाले कण यहाँ गिरते हैं और बाद में यह पानी में घुलकर इस खारे पानी की झील में तब्दील हो जाते हैं। राजस्थान में जोधपुर से जयपुर की ओर रेल मार्ग से आते हुए सांभर झील दिखाई देती है। यह झील चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। दूर से देखने पर यहाँ नमक के बड़े बड़े धवल टीले दिखाई देते हैं। दरअसल इस झील के लवणीय पानी को क्यारियों में सुखाकर इनसे नमक बनाया जाता है। राजस्थान में स्थित सांभर झील से उत्तम किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है और राज्य के कुल उत्पादन का 80% नमक यहीं पर तैयार होता है। सांभर झील जयपुर से 70 किलोमीटर दूर फुलेरा नामक स्थान पर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। सांभर झील जयपुर, अजमेर, नागौर तीनों जिलों की सीमा पर है। इस झील की धरातलीय ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 400 मीटर के मध्य स्थित है। यह झील लगभग 32 किलोमीटर लंबी एवं 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है एवं वर्षा ऋतु में इसका विस्तार 145 किलोमीटर तक हो जाता है। इसका मुख्य अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर है। इस झील में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6000 टन नमक होता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 140 वर्ग किलोमीटर है। यह झील जयपुर व नागौर जिले की सीमा पर स्थित है। यह जयपुर की फुलेरा तहसील में जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ नमक का उत्पादन सांभर साल्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और यहाँ सोडियम सल्फेट संयंत्र भी स्थापित किया गया है, जिससे 50 टन सोडियम सल्फेट प्रतिदिन बनाया जाता है। सांभर झील में नमक बनाने की 2 विधियां हैं। पहला है बाह्य नदियों द्वारा। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियां लगभग 1.6 लाख टन नमक बहाकर हर वर्ष सांभर झील में जमा करती है। दूसरा है केशाकर्षण पद्धति। झील के पानी के नीचे लवणीय शैल होती है। उन शैलों के ऊपर केशाकर्षण पद्धति से नमक की परत बनाई जाती है। उससे वाष्पोत्सर्जन पद्धति से नमक प्राप्त कर लिया जाता है। इस पद्धति से तैयार नमक को क्यार नमक कहा जाता है। इस नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, जिसमें 65% तक प्रोटीन पाया जाता है। सांभर झील में खारे पानी की मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा वनस्पति सहायक है। सांभर झील पर पर्यटन विकास हेतु रामसर साइट नाम से 1990 में पर्यटन स्थल विकसित किया गया है, जिसके पास अंग्रेजों द्वारा 1870 में निर्मित देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम स्थित है। तो दोस्तों इस वक्त के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।